Hello students, this is Zin Saxena, mathematics teacher, and today we will discuss about mathematics of class 9. Okay, तो क्लास 9 मीन्स क्लास 10th का आपका ये क्लास 10th की प्रिपरेशन है आपकी है, ठीक है। 10th आप जानते हैं बोर्ड होता है, बोर्ड एग्जाम होते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपके क्लास 9th आपके क्लास 10th की प्रिपरेशन है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर से, यानी फर्स्ट यूनिट से, ठीक है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, और फर्स्ट यूनिट भी आपकी यही है, नंबर सिस्टम, ठीक है। और इस यूनिट में ओनली वन चैप्टर है, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम होता क्या है पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप क्लास 8 तक पढ़ते आए हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, नंबर इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ये हम छोटे क्लास से पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। चलिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं हम जान लेते हैं। नेचुरल नंबर मीन्स वो नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन सारी लिखेंगे, अगर डेफिनेशन नहीं लिखेंगे तो फिर हमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा से क्लियर नहीं होंगे। हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल नंबर डेफिनेशन, ठीक है। तो आप लोग सब डेफिनेशन नोट भी करेंगे अपने नोटबुक में, और ताकि आपको आगे के नोट्स प्रिपेयर हो जाए, और एज सुन एज पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा आपको नोट्स प्रोवाइड कराओ अपने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अभी तक फिलहाल डेफिनेशन जो मैं लिखूंगा वही आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन यहाँ से नोट करना चाहें यहाँ से नोट कर लीजिए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको जल्दी ही नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेचुरल नंबर की। ठीक है, चलिए हमने चैप्टर नेम नहीं लिखा, यूनिट नेम नहीं लिखा, क्लास नंबर पता है क्लास 9th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 का नेम है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। चैप्टर का नेम भी हमारा यही है, चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर का नेम भी हमारा सेम है जो यूनिट का नेम है। क्या नेम है इसका? नंबर सिस्टम, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं फिर अब इसको क्या है, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था क्लास जो 9th है वो क्लास 10th की प्रिपरेशन है। अगर हम क्लास 9th अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्लास 10th में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। और क्लास 10th में आपको चैप्टर 1 आपको दोबारा पढ़ने के लिए मिलेगा। ये अगर आप हमारी वीडियो देखोगे तो वहाँ चैप्टर 1 की फर्स्ट वीडियो सेम मिलेगी आपको, ठीक है। बट वहाँ मैंने बोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा डीप पढ़ा है, तो यहाँ हम इतना डीप पढ़ेंगे क्योंकि हमारी प्रिपरेशन है क्लास 10th की है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं फिर भी। दो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी अभी स्टार्टिंग में, काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे, यानी काउंट हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड कितना है 1 व्हाइट बोर्ड है, 2 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बट 1.5 व्हाइट बोर्ड नहीं हो सकते। 1.5, 3.5, 7.5 व्हाइट बोर्ड नहीं हो सकते, ठीक है। यानी जिन चीजों का हम काउंट कर सकते हैं जो, ठीक है, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर में आएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान समझना पड़ेगा। तो क्या लिखे यहाँ पर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ओके। इसके बाद में यहाँ लिखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि होता है काउंटिंग नंबर से, तो काउंटिंग नंबर से इसके एग्जाम्पल में आएंगे। और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप जिन नंबर से काउंट कर सकते हो सिर्फ वही नंबर लिखोगे, ठीक है, तो आप ध्यान रखना वही आपके नंबर्स पता नहीं कहाँ चल सकते हैं, ये आपको बोलना पड़ेगा। ये नंबर हमारे चलते रहते हैं, 1000, 1 करोड़, 1 लाख, कहीं तक जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन आती है आपकी होल नंबर की। अब होल नंबर क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, अगर नेचुरल नंबर में जीरो में इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी ऐसे नंबर जिसमें नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी हम ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारे क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो होल नंबर मीन्स क्या होगा, मतलब जिसमें जीरो भी आएगा नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है। तो क्या लिखें, नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड विद जीरोस, विद जीरो, ठीक है, विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या होंगे इसके एग्जाम्पल। क्या हो सकते हैं? 0 1 2 3 4, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं होल नंबर्स के बाद और कौन से नंबर्स आएंगे। होल नंबर्स के बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स मींस ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 6 में जो आपने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में आपको क्या बताया गया था कि अगर हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर पे इंक्लूड कर दें तो वो हमारे इंटीजर बन जाते हैं। अब व्हाट इज नेगेटिव नंबर्स, यानी नंबर क्या है माइनस साइन लगा दो तो वो आपके नेगेटिव नंबर बन जाते हैं। ठीक है, अब इनकी जरूरत में पड़ी क्यों, समझ लेते हैं। क्लास 6 में इनकी जरूरत क्यों पड़ी, 5th तक हम खाली इनकी बात करते थे। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको क्लास 5th तक ये बोला जाता था बेटा जब आप माइनस करोगे तो आप बड़े नंबर से छोटे नंबर ही माइनस करोगे। ठीक है, आप 6 में से 10 माइनस नहीं कर सकते, आपसे ही बोला गया। ठीक है, आप 10 में 6 माइनस करो वरना आपका आंसर गलत आएगा, आपसे ही बोलोगे, बल्कि आपका आंसर आएगा नहीं, गलत क्या आएगा, आएगा ही, आपसे ही बोला गया। बट जब आप क्लास 6 में आए तो आपसे बोला करो माइनस, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया, सर आपने 5th में मना करा था, 6 में करो आप माइनस कर लो। ठीक है, तो बच्चे से कहा गया बेटा वहां पर हमने एक नया वहां हमने ये वर्ड सीखा नहीं था इंटीजर, हमने इंटीजर वर्ड समझ लिया है नेगेटिव नंबर क्या होते हैं। यानी जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है उसे बोलेंगे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स को इंक्लूड करने पर जो नंबर बनते हैं उन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, तो क्या लिखेंगे, होल नंबर, ये ऐसे लिखते हैं। चलिए ये तो इसे इस तरह मत देखो, ये देखो द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, the collection of whole numbers and negative numbers and negative numbers. The collection of whole numbers and negative numbers is integer. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे चलेगा इसका, यहाँ आएगा हमारा 0, यहाँ पॉजिटिव नंबर, यहाँ आएंगे नेगेटिव नंबर -1 -2 एंड -3। तो ये भी कहाँ तक, ये भी हमारे नेगेटिव नंबर भी जैसे पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, कहीं तक भी जा सकते हैं, आगे तक इंक्रीज कहीं तक भी हो सकते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर कितने भी डिक्रीज हो सकते हैं। डिक्रीज होने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने किसी डेब्ट लिया, कर्जा लिया, कितना भी कर्जा ले सकते हो आप, 1 करोड़ 1000, तो सब नेगेटिव में जाएगा आपका। अब किसी को पैसे देते हो तो वो सब पॉजिटिव में जाता है। ठीक है, तो यार पॉजिटिव में भी कितना नंबर कितना इंक्रीज हो सकता है, ये नेगेटिव में कितना डिक्रीज हो सकता है। तो इस बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा। यानी इंटीजर हमारे कहाँ तक जाते हैं, इसे बोलेंगे इनफाइनाइट तक जाते हैं। ऐसे नेगेटिव में कहाँ तक जाएंगे, नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाएंगे। ओके, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। अब आप क्लास 9 में आ रहे हो तो कुछ वर्ड आपको सुनने पड़ेंगे और आदत डालनी पड़ेगी इनकी। इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट मींस ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू पता नहीं हमें कितनी है, कि वो नंबर कहाँ तक जा सकता है, बट वो डिफाइन हो सकता है। नॉट डिफाइन नहीं है, वो नंबर डिफाइंड है लेकिन इनफाइनाइट है, हमें ये नहीं पता कहाँ तक जा रहा है वो। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 4 डेफिनेशन। इंटीजर के बाद हम बात किसकी करें, हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस की जिसकी हमें नीड होती है क्लास 6 7 8 में, अब 10th में 9th में भी होती है। ठीक है, बात करते हैं इवन नंबर्स। अब इवन नंबर क्या होते हैं, ठीक है, क्लास 2nd 3rd में आप पढ़ते आए हो इवन नंबर्स के बारे में। A number which is divisible by 2 is called even number। यानी ऐसे नंबर जो 2 से पूरे पूरे कट जाते हैं वो कैसे होते हैं, even numbers होते हैं। आप लोग को काटना तो आता ही होगा, काटना मीन्स डिवाइड करना। ठीक है, तो काटने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो, डिवाइड करने में एक्सपर्ट हो आप लोग। ठीक है, तो इसलिए इतना आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको इवन नंबर फाइंड करने में। जो नंबर आपका 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए यानी कट जाए वो नंबर आपका इवन नंबर होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी इवन नंबर की। क्या बताया मैंने आपको, a number which is
डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इट इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इवन नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12, ये भी कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 होगा हमारा ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं क्योंकि ये भी क्लास सेकंड थर्ड से पढ़ते आए हैं। तो यहाँ भी सेम वही केस है जो आपका इवन नंबर में था। तो इवन नंबर में क्या केस था आपका, जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो आपका इवन नंबर है, बट जो नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसे बोलेंगे हम, उसे क्या बोलेंगे, ऑड नंबर, ओके। यहाँ 3 का कोई केस नहीं है। अगर बच्चे सोचे हैं कि सर 2 से डिवाइड नहीं करो सर 3 से हो जाएगा, तो पॉसिबल तो है, बट ऐसा नहीं है कि अगर नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो ऑड है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 12 है, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारा, तो क्या वो हमारा इवन नंबर, क्या वो हमारा ऑड नंबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 3 वाला कोई कुछ नहीं है ना, 5 वाला 7 वाला ऐसा कोई केस नहीं है कि ऐसा कोई केस नहीं है कि जो नंबर ऑड नंबर से डिवाइड हो जाए वो ऑड नंबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या केस लिखेंगे यहाँ पर, केस ये सेम लिखना है, कुछ हमने यहाँ लिखा है। तो अ नंबर which is which is not, गलत हो गया, ओके, ठीक है। अब गलती इंसान से ही होती है, ये आप लोग भी जानते हो। तो आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, ओके। तो which is not divisible by 2, which is not divisible by 2, it is called odd number, okay। For example क्या होंगे इसके, एग्जाम्पल होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब इसके एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जी, ये समझ लेते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब प्राइम नंबर कुछ ये भी आपके लिए थोड़ा नया लग रहा होगा आप लोगों का, बट ये भी आप क्लास 6 में, 7th में, 5th में पढ़ते आए हो, ठीक है। अब प्राइम नंबर हमारे कौन सा नंबर है, अ नंबर which is divisible by 1 and itself, यानी ऐसा नंबर जो 1 से और अपने आप से ही डिविजिबल हो और किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो, तो वो नंबर हमारे प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। यानी 17 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 71 हो गया, 97 हो गया, तो ये ऐसे नंबर से जो अपने आप से कटेंगे और 1 से कटेंगे, ओके। तो यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से कटें, 1 से कटें, तो वो नंबर हमारे कौन से हैं, प्राइम नंबर्स, ओके। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, समझ लिया हम लोगों ने। ये लिख लेते हैं, अ नंबर which is divisible by 1 and itself, ठीक है, is called प्राइम नंबर, ठीक है। एग्जाम में लिख लेते हैं चलिए इसके, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, 2, 3, 5, 7, आपको होगा सर 9, नहीं 9 हमारा 3 से कट जाता है, ठीक है। 9 हमारा 3 के टेबल से कट जाता है तो 9 नहीं आएगा। फिर 11, 13, तो इसी तरह से वो नंबर जैसे अपने टेबल से कटेंगे और 1 से कटेंगे, दीज आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब बात आई जो नंबर प्राइम नहीं है तो वो नंबर क्या है, जो नंबर अपने टेबल के अलावा किसी और से टेबल से भी कट जाते हैं तो वो नंबर क्या होंगे, दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ओके। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, अ नंबर which is divisible by 1 and itself and also any other number, ठीक है। या तो डेफिनेशन ये बेटर है, हम ये भी लिख सकते हैं, अ नंबर which have more than 2 factors, यानी ऐसे नंबर जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे 2 फैक्टर सभी के होंगे, जैसे मान लीजिए आप 2 की बात करें, इसकी 2 के 2 फैक्टर है 1 और एक 2, 3 के 2 फैक्टर है 1 एक 3, 5 के 2 फैक्टर है 1 और 5, 7 के 2 फैक्टर्स हैं एक 1 एक 7,
11 के टू फैक्टर्स है 1 और 11, 13 के टू फैक्टर्स है 1 एंड 13। तो अब ऐसे नंबर जिनके फैक्टर इन 2 से ज्यादा हो जाए, यानी 1 और itself से ज्यादा हो जाए, तो ये नंबर हमारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन दोनों लिखेंगे इसकी आप। प्राइम नंबर की डेफिनेशन में वैसे आप दो लिख ये भी लिख सकते हैं, अ नंबर which have only two factors, a number which have only two factors। और दो फैक्टर कौन से हैं डिफाइन कर सकते हो, एक तो 1 और एक itself। ठीक है, इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना, ये भी लिख सकते हो। तो लिखते हैं कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन, अ नंबर which is divisible by 1 and itself and any other number also, and any other number, यानी इन दोनों के अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होंगे, हम लिख लेते हैं 4, ठीक है, 6, 8। अब कौन सा कौन सा नंबर लिख रहे हो, इवन नंबर। तो बेटा इवन ऐसा नहीं इवन ही लिखना है, और भी आ सकते हैं। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। 9, 10, 12, 15। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था अभी। क्या लिखेंगे वो डेफिनेशन, अ नंबर which have more than 2 factors। ठीक है, which have more than 2 factors is called composite number। ओके, ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपके 2 है, कोई सी भी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो, दोनों ही बेटर है। इसके बाद में आपके प्राइम हो गए, कंपोजिट हो गए, ऑड हो गए, इवन हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, को प्राइम नंबर। व्हाट आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम से आपको पता चल रहा होगा कि ये नंबर आपके सिंगल नहीं होते, पेयर में होते हैं। ठीक है, जैसे ये नंबर सिंगल में बात कर सकते हैं कि 4 कैसा नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 4 हमारा इवन नंबर भी है, 4 हमारा होल नंबर भी है, 4 हमारा इंटीजर भी है, 4 हमारा नेचुरल नंबर भी है। बट हम यहाँ बात करेंगे को प्राइम में, पेयर में बात करेंगे, सिंगल बात नहीं कर सकते हो कि भाई 4 क्या को प्राइम नंबर है। कैसे बता सकते हैं, सिंगल है। जब भी किसी चीज का को लग जाए, को मींस वो पेयर में बात करवा रहा है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि सर हमारा स्कूल को एजुकेशन है, हमारे स्कूल में को एजुकेशन है। को एजुकेशन मींस हमारे स्कूल में गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो सी आपको समझनी पड़ेगी को मींस क्या, यानी जहाँ पर दो चीजों की बात हो, पेयर, जहाँ पेयर की बात हो। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी को प्राइम की, समझ लेते हैं पहले, फिर डेफिनेशन में लिखेंगे। तो को प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर्स का पेयर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो, या फिर आप ये कह सकते हो ऐसे नंबर का पेयर जो हमारे सेम डोर में आते ही नहीं हो। अगर 2 नंबर में सेम डोर में नहीं आते तो वो को प्राइम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं 13 एंड 20। तो दोनों नंबर सेम डोर में नहीं आते, तो दीज आर को प्राइम नंबर। और हम बात कर लेते हैं 20 एंड 26, ये तो सेम डोर में आते हैं, तो ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है। और बात कर लो 15 एंड 16, ये भी हमारे को प्राइम है। ठीक है, बट आगे अगर हम लिखें हमारे 28 एंड 30, ये भी सेम डोर में आते हैं, तो को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम में कौन से, जो हमारे ऐसे नंबर का पेयर जो सेम डोर में नहीं आते। ठीक है, जो सेम डोर में नहीं आते, यानी अ पेयर ऑफ नंबर हुज कॉमन फैक्टर इज 1, जिससे कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी वो किसी और डोर में आते ही नहीं है 1 के अलावा। तो दीज नंबर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ओके, देखो ध्यान रखना है डेफिनेशन क्या पड़ी। चलिए इसे हम रेस करते हैं, एग्जांपल हम डेफिनेशन के बाद देख लेंगे अभी। तो लिखें फिर डेफिनेशन, क्या लिखोगे आप लोग, अ पेयर ऑफ नंबर्स, अ पेयर ऑफ नंबर्स which have common factor is 1। ठीक है, it is called co-prime
नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल पेयर में लिखेंगे जब, ठीक है, जब हम पेयर की बात कर रहे हैं तो एग्जाम पेयर में लिख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल होंगे, मैंने यहाँ लिखे थे इतने सारे एग्जाम्पल सभी, उन्हीं में से कोई एक लिख लेते हैं। 15 एंड हम लिख लेते हैं 15 एंड 22। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख लो। और एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप, हम लिख लेते हैं 71 73। ठीक है, काफी इतने एग्जाम्पल्स आप और लिख सकते हो, मैंने यहाँ शो कर रहे थे, वीडियो पॉज करके देखना कौन सा एग्जाम्पल मैंने लिखे तो जेरेस कर दी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। ओके, तो ये तो हमारी सिंपल डेफिनेशन थी सारी, अब कुछ आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्रैक्शन की। व्हाट इज फ्रैक्शन? ठीक है, फ्रैक्शन मींस क्या होता है, यानी फ्रैक्शन मींस क्या होता है, किसी भी चीज को हम डिवाइड करें 2 और मोर पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, यानी हम किसी भी चीज को डिवाइड कर दें कुछ पार्ट्स में तो वो फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाता है, मतलब वो फ्रैक्शन बन जाता है। कैसे? ठीक है, ये आपका क्लास 5th का टॉपिक है, 4th का, 5th का, 6th का, आपको बताया जाता है कि फ्रैक्शन क्या होता है। यहाँ पर आपको टीचर्स बताते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, हमारी वीडियो देखोगे आप 5th 6th की तो वहाँ आपको मिलेगा। अभी तो शायद अपलोड नहीं है आपकी 5th 6th की वीडियो, हमारे चैनल पर जल्दी ही 5th 6th की वीडियो अपलोड होगी फ्रैक्शन की। ठीक है, एक अलग सी वीडियो बनेगी फ्रैक्शन की, तो हाँ समझोगे फ्रैक्शन क्या होता है, एक पूरा चैप्टर है फ्रैक्शन का। ठीक है, कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होंगे, फ्रैक्शन को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्लास 9th। अगर ज्यादा आपको फ्रैक्शन का समझना हो तो आप वेट करिए 2 और 3 डेज का, आपको 5th और 6th क्लास की वीडियो मिल जाएगी फ्रैक्शन पे पूरी। ठीक है, और 2 और 3 डेज में ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रैक्शन की। तो क्या लिखें फ्रैक्शन का डेफिनेशन? फ्रैक्शन होता क्या है, मैंने आपको बताया फ्रैक्शन पार्ट है किसी नंबर का। तो मैं नंबर का पार्ट से पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। 5th क्लास में हमने क्या पढ़ी थी, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, बाकी आपको मिलेगा प्रॉपर वीडियो में जो जिसका टॉपिक ही फ्रैक्शन होगा। ठीक है, मान लीजिए बॉक्स है, ये बॉक्स सिस्टम 1 है, मैंने क्या करा, इसको 2 पार्ट कर दिए, तो अब ये हो गया 1/2 1/2, मतलब 1 बॉक्स के 2 पार्ट हो गए, 1 बॉक्स के 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो हाफ हाफ हो गए। ठीक है, अब अगर दोनों इक्वल पार्ट है तब तो ये वैलिड है, अगर दोनों पार्ट इक्वल नहीं है तो वैलिड नहीं है, हो सकता है ये वाला पार्ट बड़ा हो ये छोटा हो। ठीक है, उस केस में हम अलग बात कर सकते हैं, मान लेते हैं ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये हमारा पूरे बॉक्स का कितना हो सकता है, 3/4 हो सकता है, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, पूरे बॉक्स का 3/4। ठीक है, अब हिंदी मीडियम में बच्चे हो तो क्या बोलते हैं इसे, आपको पता होगा 3/4, मतलब कि एक किसी एक चीज का 3rd 4th पार्ट। ठीक है, बाकी इधर कितना बचा, इधर बचा 1/4। ठीक है, तो इसके हमने 4 पार्ट कर दिए, तो इस तरह से डिवाइड कर देंगे, 4 पार्ट में हो गया तो 1/4, 3/4 1/4। ठीक है, और पार्ट क्या हो जाएंगे, चलिए सही से लिखते हैं इसको, तो ये 3/4 हो गया मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ये हमारा 1/4, तो और भी पार्ट्स हो सकते हैं इसके बहुत सारे, तो किसी भी बॉक्स के किसी भी चीज के ना पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक हम एग्जांपल ला लेते हैं समझने के लिए। मेरे पास एक ही बॉक्स है, ठीक है, इस टाइम में 1 है पूरा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसमें कुछ बॉक्स वहां बना दिए, इसमें 3 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया इसको, तो ये हो गया 1/3 1/3 1/3। ठीक है, अब मैंने क्या करा इसको इसमें मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ बीच में। अब पार्ट्स कितने होगा, 1 2 3 4 5 6, एक बॉक्स के 6 इक्वल पार्ट्स हैं, 6 इक्वल पार्ट्स में क्या होगा, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। तो ये फ्रैक्शन था आपका। ये फ्रैक्शन क्या है, अ पार्ट ऑफ अ नंबर, यानी किसी भी नंबर का पार्ट, जैसे ही 1/6 इस 1 का पार्ट है, जो 1/6 क्या है, 1 का ही पार्ट है। ठीक है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ नंबर, ये हमने क्लास 5th 6th में पढ़ रखा है। ठीक है, तो क्या लिखे डेफिनेशन में, अ फ्रैक्शन फिर मिस्टेक होगा डेफिनेशन इसकी स्पेलिंग में, सही लिखते हैं डेफिनेशन स्पेलिंग इसकी, तो क्या होगी स्पेलिंग फ्रैक्शन की, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब हम जानते हैं फ्रैक्शन नंबर का पार्ट तो बड़ी से लिखते कैसे हैं, मैंने आपको लिखा था 1/6 1/2 3/4, इसको लिखते हैं अपॉन में। ठीक है, मीन्स कैसे, क्या लिखेंगे, अ नंबर which
is in the form of which is in the form of P upon Q। ठीक है, P और Q क्या, P और Q क्या होते हैं आपका समझना पड़ेगा। अब आप 9th क्लास में हो, अब 10th में होगे। P और Q मीन्स क्या, P मतलब क्या होता है, अब आप सोचो सर P फॉर पैरेट, Q फॉर क्वीन। ठीक है, हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम अल्फाबेट याद नहीं कर रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। P फॉर यहाँ पर क्या होगा, ऊपर अगर नंबर ऊपर लिखा है तो नॉमिनेटर, और अपॉन में लिखा है तो डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। अगर आप हिंदी मीडियम में के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड के या किसी भी बोर्ड के, तो क्या बोलते हैं इसे, अंश, इसे हर। अंश हर, अंश हर, आपको याद रखना है ये। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना है वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन में, और P और Q दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, आपको ध्यान रखना है, फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एंड P and Q are always positive। पॉजिटिव या भी क्या कह सकते हैं, होल नंबर। पॉजिटिव मीन्स क्या कह सकते हैं, होल नंबर। ठीक है, अब ये हमारा क्या फ्रैक्शन डेफिनेशन है हमारी है। अब आगे बात करते हैं, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रैक्शन के एग्जांपल क्या होंगे, फ्रैक्शन के एग्जांपल होंगे हमारे 0, 1/2, ठीक है, 3/2। अब मैंने 0 क्यों लिखा यहाँ पर, आपको अगर समझाता कहा था कि क्यू नॉट इक्वल 0 है। क्यू मतलब जो नंबर अपॉन में है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो नंबर अपॉन में वो 0 नहीं होना चाहिए, बट P 0 हो सकता है। ठीक है, P हमारा कहाँ है, नॉमिनेटर में, तो P 0 हो सकता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, P 0 नहीं होगा। अब अपॉन में क्या होगा, अपॉन में कुछ नहीं है तो क्वेश्चन आंसर के मामले में मैंने 1 मान लिया अपॉन में, तो 0/1। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल अच्छे होंगे फ्रैक्शन के। इसके बाद फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी कौन सी आएगी, डेसिमल। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, यानी जो नंबर पॉइंट में होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में आप कह रहे थे कि मुझे 1.2 पेन दे दीजिए, 1.2 व्हाइट बोर्ड दे दीजिए। ठीक है, 1.2 मतलब पॉइंट में कोई भी चीज़ लेके आना। ठीक है, तो अगर पॉइंट में हमें कोई चीज़ मिलती तो नहीं है, ठीक है, फिर भी डेसिमल नंबर का यूज़ कहाँ होता है, ये हम सीख चुके हैं क्लास 6, 7, 8 में, रुपीज़ में हो जाता है। ठीक है, जैसे पहले होता था ना इंडिया में 50 पैसे, 75 पैसे, तो उन्हें क्या बोलते थे, 0.5 रुपीज़। ठीक है, 0.5 रुपीज़ मतलब 0.50। 0.50 मीन्स कितना, 1 रुपये का हाफ। 0.25 रुपीज़ मतलब 1 रुपये का कितना, 1/4 पार्ट। ठीक है, तो ये डेसिमल होता था। वैसे हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया तो डेसिमल की इतनी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी आपका सिलेबस में दे रखा है फ्रैक्शन को चेंज करो डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं, मतलब चेंज करने की एक्सरसाइज आएगी तो चेंज करना हम सीख लेंगे। तो लिखते हैं डेफिनेशन डेसिमल नंबर की। ठीक है, तो व्हाट इज डेसिमल नंबर। ठीक है, और डेसिमल नंबर क्या है हमारा, डेसिमल नंबर हमारा क्या होगा, डेसिमल नंबर हमारा क्या होगा, ऐसा नंबर जिसमें क्या हो, होल नंबर भी हो और उसमें डेसिमल पार्ट भी हो, उसमें डेसिमल पार्ट भी और होल नंबर भी हो, तो हमारे सब वो हमारे डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो आपका समझना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ लिखेंगे पहले अ नंबर which is part of a any number, यानी डेसिमल भी जैसे फ्रैक्शन किसी नंबर का पार्ट था, ऐसे डेसिमल भी किसी नंबर का पार्ट हो सकता है। अ नंबर which is part of any number। ठीक है, तो जो डेसिमल है वो किसी नंबर का पार्ट हो सकता है, बट अभी डेसिमल बनेगा कैसे, हम डेसिमल कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं पहले इसके। तो डेसिमल के एग्जाम्पल क्या होंगे, 1.5, 2.5, 15.6, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आपने क्या देखा इसमें, ये तो डेसिमल की बात का जो नंबर है, और डेसिमल से पहले का नंबर, यानी ये तो हो गया आपका होल नंबर, ये आपका क्या हो गया, ये 5 कैसा नंबर हो गया, डेसिमल पार्ट हो गया। ठीक है, अब कहोगे सर ये होल नंबर कैसे, ये तो नेचुरल नंबर हुआ। ठीक है, 0 भी आ सकता है इसमें, तो क्या आएगा 0.5, 0.15, तो ये सब हमारे डेसिमल नंबर में आएंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, अ डेसिमल नंबर कंसिस्ट बोथ मीन्स कौन, बोथ होल नंबर एंड
डेसिमल पार्ट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, इसके डेसिमल के बाद वो आएगी आपकी रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज रैशनल नंबर, ये आपका क्लास 9th में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, डेसिमल भी। अब जो ऐसा नहीं हमने जो ऊपर पढ़े वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके फर्स्ट सेक्शन में ट्रू फॉल्स कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, सब इनसे रिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं फिर अगला डेफिनेशन की, जो है हमारा रैशनल नंबर। तो व्हाट इज रैशनल नंबर ये समझ लेते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर हमारा सेम फ्रैक्शन की तरह ही है, पार्ट किसी भी नंबर का पार्ट। ठीक है, p अपॉन q फॉर्म में होगा। ठीक है, बस यहाँ प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, जो फ्रैक्शन था तो वो हमारा हमेशा पॉजिटिव होता, बट जो रैशनल नंबर है वो नेगेटिव भी हो सकता है। यानी रैशनल नंबर में क्या होगा, जब p और q है वो कैसे नंबर होंगे, रैशनल नंबर में जो हमारे p और q है वो कैसे नंबर होंगे, हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और जीरो भी। मींस इन रैशनल नंबर p एंड q आर इंटीजर्स। रैशनल नंबर में p और q कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे, ये आपको याद रखना है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। इन फ्रैक्शन p and q are always positive, it means whole number, but in rational number p and q may be negative or positive. ठीक है, it means in rational number p and q are integer. ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं ताकि आप लोग नोट कर सकें। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, a number which can be expressed in the form of p upon q। ठीक है, where q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ सेम केस चल रहा है, देखो जैसे यहाँ लिखा था q नॉट इक्वल 0, अब तक रेफरेंस सेम चल रही है, बट यहाँ चेंज आएगा, यहाँ लिखा है ना ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर, बट यहाँ चेंज आएगा। ठीक है, एंड p and q आर इंटीजर। ठीक है, यहाँ p और q हमारे इंटीजर्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, 1/2, -3/5, ठीक है, -6/-10, ठीक है, 1/-3। तो ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। ओके, तो ये हमारे रैशनल कंप्लीट, यहाँ तक डेफिनेशन कंप्लीट हुई आप लोगों की। आप लोग एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए और डेफिनेशन नोट करिए जब तक मैं इसे इरेज करता हूँ। ओके, चलिए हम इसे इरेज करते हैं क्योंकि बोर्ड हमारा पूरा फिल हो चुका है, अभी भी हमें इसको डेफिनेशन रह गई है। एक काम करते हैं, काउंट कर लेते हैं कितनी है इस टाइम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें 2 डेफिनेशन रह गई हैं अभी, 13 डेफिनेशन टोटल हमारे सिलेबस में, 2 डेफिनेशन अभी और रह गई हैं। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा रेस कर लेते हैं, और जब तक मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ आप वो भी नोट करिएगा ताकि आप उनके आंसर दे सकें। क्वेश्चन आपके इनसे रिलेटेड है, डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ओके, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, आपको आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में, आंसर आपको कहाँ देने हैं, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज इवन प्राइम नंबर। व्हाट इज इवन प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ऑड कंपोजिट नंबर। व्हाट इट इज स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो आपका नंबर है स्मॉलेस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन ये बनता है आपका फिर व्हाट इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर। व्हाट इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में,
और कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से ऑन व्हाट्सएप, दिस नंबर आल्सो एंड दिस नंबर आल्सो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के। रैशनल के बाद आते हैं हमारे नंबर इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आपको हो गया सर ये क्या बोला है, इर्रेशनल नंबर क्या है। अब तक तो जितने आपने पढ़े थे सबने क्लास 8 तक सुन रखे थे, बट इर्रेशनल आपके लिए एक नया टॉपिक हो गया। इर्रेशनल नंबर आपने कभी नहीं सुने क्लास 8 तक। ठीक है, अब कुछ बच्चों में क्वेश्चन आ रहा होगा जिन्होंने पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा, बच्चे होते हैं तो शैतान, वो तो यही बोलेंगे सर जो रैशनल नहीं है वो रैशनल हो गया, जो नंबर रैशनल नहीं है वो कैसा हो गया, इर्रेशनल हो गया। क्योंकि कुछ बच्चों ने इंग्लिश में अब क्या पढ़ रखे होते हैं, अपोजिट वर्ड। ठीक है, अपोजिट वर्ड कुछ इसी तरह के होते हैं, जो नंबर ये नहीं है वो ये हो गया, जो चीज ये नहीं है वो हो गया। तो डे है तो डे का उल्टा नाइट, गुड का उल्टा बैड। ठीक है, नेवर का ऑलवेज। तो इसी तरह से अगर इर्रेशनल का मतलब क्या हो गया, जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या होगा, इर्रेशनल। ये बच्चों की सोच हो सकती है, तो बच्चे एक्चुअली क्रिएटिव है और वो सही सोचते हैं बिल्कुल। ठीक है, यानी जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या होंगे, वो इर्रेशनल होंगे। बहुत बच्चों की सोच बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो क्या बताया, बच्चों ने क्या बताया, जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या होंगे, इर्रेशनल। ठीक है, तो यानी रैशनल नंबर माने क्या थे, अ नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जिन नंबर को हम p अपॉन q में लिख रहे थे वो हमारे रैशनल थे, बट इसको उल्टा बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जिन नंबर्स को हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल। ओके, अब आप पूछोगे सर वो नंबर है कौन से फिर जिन्हें लिख नहीं सकते p अपॉन q फॉर्म में, वो नंबर हमारे होंगे फॉर एग्जांपल √2। √2 क्या होता है, क्लास 8 स्क्वायर रूट वाला चैप्टर आपको याद होगा। √3, ठीक है, ये नंबर आपके कैसे हैं, इर्रेशनल। √2 की वैल्यू हम क्या निकालते हैं, 1.4142। अब पता नहीं कहाँ से जाती है, इसका अपन लिखे कैसे फिर 1.5 को तो लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो 3/2 हो जाए। ठीक है, बट इसको कैसे लिखें, ये तो पता ही नहीं हमारा जा कहाँ तक रहा है, तो इसको कैसे लिखें अपन में। ठीक है, इस √3 को भी कैसे लिखें, ये हमारा इतना आगे तो जाता रहेगा, पता नहीं कहाँ से जाएगा। तो इस तरह के नंबर्स को हम फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते, मतलब फ्रैक्शन में रैशनल नंबर में नहीं लिख सकते। दीस नंबर आल्सो कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। अब एक नंबर थोड़ा सा असम्पशन और अपवाद है जो साइंटिस्ट में मैथमेटिशियन में बना रहा स्टार्टिंग से ही, फिलहाल अब तो वो अब नहीं है, क्योंकि अब ज्यादातर लोगों ने मान लिया है कि वो नंबर हमारा इर्रेशनल है। वो नंबर हमारा क्या होगा, पाई। ठीक है, इक्वल 22/7। अभी हमारा असम्पशन या अपवाद क्यों होना, क्योंकि ये नंबर p अपॉन की फॉर्म में है, बट साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमारा रिपीटेशन नहीं होता, वो मतलब वो हमारा बढ़ता रहता है। जैसे ये बढ़ रहा है ना, पता नहीं कहाँ से जाएगा, ऐसे 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आगे जाता रहता है, कभी रिपीट नहीं होता। अभी रिपीट होने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने डिवाइड करी 1/3 से, तो ये 0.333333 ये ऐसे आता रहेगा। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हर बार नंबर कुछ नया मिलता है, 3.1144 इस तरह से, मतलब कुछ ना कुछ नया मिलेगा हर बार। जैसे यहाँ कुछ ना कुछ नया मिला हर बार, यहाँ पे कुछ ना कुछ नया मिलेगा हर बार। ठीक है, इसके लिए आप आगे हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे क्लास 9 की। वहाँ एक क्वेश्चन है पाई के लिए, वहाँ एक पाई का क्वेश्चन दे रखा है, पाई की पता है वैल्यू दे रखी है 50 प्लेसेस तक। तो आप सोचिए पाई हमारा फिर रैशनल कैसे हुआ। ठीक है, तो पाई कैसा नंबर हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इर्रेशनल, क्योंकि इसको हम पॉइंट के बाद हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, टर्मिनेट क्या होता है हम आगे सीखेंगे फिलहाल अभी, बट अभी समझ लीजिए पाई आपका इर्रेशनल नंबर है, क्यों है वो हम आगे सीख लेंगे। अभी जब 9th का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे ना तब सीखेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी इर्रेशनल नंबर की, अ नंबर which cannot be expressed in the form of p अपॉन q। तो यहाँ तक q का 0 q नॉट इक्वल 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब लिख नहीं सकते p अपॉन q में तो फिर ये रैशनल केस, मतलब q नॉट इक्वल 0 है या नहीं उसमें मतलब नहीं बनता फिर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो डेफिनेशन कंप्लीट हुई, बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स क्या होंगे, अभी मैंने आपको समझाया डेफिनेशन से पहले। क्या था एग्जांपल, √2 √3
√5 एंड पाई ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद लास्ट डेफिनेशन है हमारी अब प्लस लास्ट डेफिनेशन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट डेफिनेशन। इसके बाद फिर हम नया टॉपिक बाद में स्टार्ट करेंगे। फिलहाल पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, लास्ट डेफिनेशन हमारी क्या है। तो लास्ट डेफिनेशन हमारी है रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होते हैं हमारे, रियल नंबर जितने अब तक हमने नंबर पढ़ाए वीडियो के स्टार्टिंग से लेके अब तक सभी नंबर हमारे रियल नंबर थे, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर हमारे क्या होंगे, हम ये बोल सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ या द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज रियल नंबर, इज कॉल्ड रियल नंबर। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि रैशनल तो वो होते हैं जो रैशनल होते ही नहीं है, और रैशनल में सभी आते हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन, कोप्राइम, कंपोजिट सब आते हैं, इतने ऊपर मैंने ट्रेस कर दिए, ठीक है। अब ये भी कह सकते हो जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर है। अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन ऑन नंबर लाइन, जिन नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो हमारे कैसा नंबर है, रियल नंबर है। और जिन्हें नंबर लाइन में शो नहीं कर सकते तो वो नंबर कौन से हैं, उस बारे में बात करेंगे हायर क्लासेस में, ओके। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और डेफिनेशन लिखते हैं इसके रियल नंबर की, और लास्ट डेफिनेशन है, ठीक है, इस चैप्टर की है। तो क्या लिखेंगे, अ नंबर which can be expressed on number line, which can be expressed on number line is called real number, ठीक है। इसके बाद में एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं, a collection of रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर का डेफिनेशन लिख रहे हैं तो रियल नंबर कैसे आ जाएगा, ओके। तो क्या आएगा, अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। आप लोग कहोगे सर इसके एग्जाम्पल बता दीजिए, अब सबके आपने एग्जाम्पल लिखा है, इसके तो एग्जाम्पल क्या होंगे फिर बेटा, सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, जितने हमने नंबर अब तक लिखे हैं सब रियल नंबर के ही एग्जाम्पल्स हैं। लिख सकते हो आप, नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, होल नंबर इज रियल नंबर, इंटीजर इज रियल नंबर, ठीक है, कोप्राइम नंबर है रियल नंबर, फ्रैक्शन इज रियल नंबर, डेसिमल रियल नंबर, रैशनल नंबर रियल नंबर, सब रियल नंबर है, ऑल आर रियल नंबर, सभी के सभी कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, ओके। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और आप लोग नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, और फर्स्ट टॉपिक हमारा, मतलब ऐसा नहीं ये टॉपिक नहीं था, ये हमारा चैप्टर बेसिक था, ठीक है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, ठीक है। अगली वीडियो में जो मैं क्लास 9 का जो फर्स्ट टॉपिक हुआ वो ये होगा हमारा रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एंड एक्सरसाइज 1.1, ओके, ऑफ एनसीईआरटी, ओके। चलिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।